चाय जीरा दलिया पानी पता नहीं हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आज है थर्सडे। तो कल से तो लाल धागे सरकार भैरव बाबा की जो अर्जी और संकल्प है वो लगेगा ही। तो गाइज आज का टॉपिक है कि हम सभी बहनों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी है हम लोगों ने जिससे हम सभी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतना लेट हो गया है, इतने महीने हो गए हैं, तो क्या गलती हो गई है हम लोगों से जो बाबा हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो गाइज बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा। तो गाइज कहते हैं कि भाव से भैरव बाबा। तो लाला की सरकार भैरव बाबा के धाम पे बहुत सारी बहनें गई हैं और ऐसी भी बहनें हैं जो बहनें घर से ही लाइव वीडियो आरती अर्जी संकल्प कर रही हैं और घर से ही की हैं और उन बहनों को बाबा ने पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया है। लेकिन ऐसी जो बहनें घर से ही पॉजिटिव रिजल्ट जिन बहनों को मिल चुका है उनसे कई ज़्यादा ऐसी भी बहनें हैं जो बहनें धाम पे जा चुकी हैं लेकिन उन बहनों का पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो कहते हैं कि बहुत से ऐसे कारण हैं जो बाबा नहीं दे रहे हैं उन सभी बहनों को रिजल्ट जो बहनें धाम पे जा चुकी हैं। देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन टाइम क्यों लगा रहे हैं। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से कारण हैं जिस कारण से बाबा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन इनमें से एक कारण है ऐसा भी है कि बाबा उन बहनों को रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे वहाँ लाला की सरकार भैरव बाबा के धाम पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी बहुत सी बातें होती हैं कि जो बहनों को करनी चाहिए। जैसे बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं कि जो जाती हैं, बस उनका एक मेन उद्देश्य होता है कि वो वहाँ से धाम पे जाएं और बाबा का दर्शन करें और उसके बाद में वो वहाँ से आयुर्वेदिक आहार ले आएँ। उनका मेन उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आयुर्वेदिक आहार उनको धाम से मिल जाए। वो बहनें सिर्फ इसी उद्देश्य से जाती हैं। तो यहीं पे हो जाती है गलती बहनों से कि उन बहनों को आयुर्वेदिक आहार लेने के उद्देश्य से धाम पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो ऐसे जाएं कि जैसे किसी धाम पे जाते हैं, किसी यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे एक दो दिन रुकते हैं, बाबा से जो अपनी मन की बातें होती हैं वो बाबा से कहते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हम भगवान से कहते हैं। तो आज अभी मैंने आप लोगों से बात की कि बाबा से हम लोगों का अच्छे से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। जो हमारी मन की बातें होती हैं वो बाबा नहीं समझ पाते हैं और बस इसी वजह से हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोगों को धाम पे जो भी बहनें धाम पे जाना चाहती हैं या गई तो उनकी बातें तो छोड़िए, लेकिन जो बहनें धाम पे जाना चाहती हैं उन बहनों को वहाँ पे धाम पे ऐसे जाना है कि जैसे किसी बड़े धाम पे जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, वैसे आप जाइए। वहाँ पे आप रुकिए, एक दो दिन रातें रुकिए। क्योंकि मैंने ऐसे ही एक वीडियो देखी है और उस वीडियो में उस दंपति ने बोला है कि वो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ आए थे और जस्ट जैसे बाबा के धाम पे जो बाबा की मंदिर बनी है उसी मंदिर के जस्ट सामने वो दोनों लोग रात में वहीं पे रुके थे। और रात में रुकने के बाद में अचानक से ऐसा हुआ कि उस बहन को पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। वो जब गई थी वहाँ पे तो आयुर्वेदिक आहार लेने के उद्देश्य से गई थी, लेकिन उसका ऐसा टाइम था कि उसने बोला भी है वीडियो में कि उसका ऐसा टाइम था कि बिल्कुल बस 6-7 दिन उसकी डेट को बचे थे। उसका जो डेट आने को था
वो सिर्फ 7-8 दिन बचे थे, तो उस बहन ने वहाँ से धाम से आयुर्वेदिक आहार नहीं ली। बस वो इस उद्देश्य से गई थी कि हाँ बाबा के मुझे दर्शन हो जाए। और उस बहन ने मंदिर के सामने हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, क्योंकि जाते हैं, हम लोग भी धाम पे गए हैं तो हम लोग भी रुके हैं, लेकिन बस हम लोगों से वहीं पे गलती हो गई। हम लोग जो धाम पे मंदिर बनी है वहाँ पे हम लोग नहीं रुके थे। जहाँ पे रसोई घर है वहाँ पे हम लोग रात में रुके थे। 3 लेडीज थे हम लोग और 3 जेंट्स थे। 6 लोग जो थे वो हम लोग वहीं पे रुके थे। तो यहीं पे हम लोगों से गलती हो गई, शायद मुझे लग रहा है। और कहते हैं कि जब भी आप धाम पे जाइए तो बाबा के मंदिर के सामने रुकिए, रात में वहीं पे रुकिए और ऐसे करिए कि आप वहाँ पे धाम पे जाने के बाद में 1 दिन 2 दिन तो ज़रूर से ज़रूर रुकिए। 2 दिन ना रुकिए तो 1 ही दिन रुकिए, लेकिन ऐसे रुकिए कि वहाँ पे रात बिताइए। धाम पे लालदा के सरकार के वहाँ धाम पे रात बिताइए। और ऐसा कोशिश करिए कि सुबह में और शाम को आरती होती है, संध्या आरती और प्रातः आरती, तो उसमें शामिल होने की कोशिश करिए कि सुबह में जो आरती होती है उसमें भी आप शामिल होइए और शाम को जो संध्या आरती होती है उसमें भी शामिल होइए। और हम लोगों से भी यही गलती हुई है कि हम लोग 6 महीने से धाम से कनेक्ट हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऐसा नहीं हुआ है, हम लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं बाबा किए हैं कि हम लोगों को बाबा आशीर्वाद दिए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी वजह से यही मेन कारण है कि जो बहनों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तभी बाबा टाइम लगाए हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मैं जब धाम पे गई थी पहली बार जब गई थी तो वहाँ पे धाम पे तो रात में रुकी थी, लेकिन जब दोबारा मैं धाम पे गई तो वहाँ पे ऐसा था कि हम लोग 4 व्हीलर से गए थे, तो वहाँ पे आरती ख़त्म हो गई थी, उस टाइम पे पहुँचे। और आरती ख़त्म होने के बाद में जब धाम पे पहुँचे तो जो फ्रेश हुए, उसके बाद में हम लोग लाइन पे लग गए आयुर्वेदिक आहार लेने के लिए, पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लग गए। और लाइन में लगने के बाद में हम लोगों का पर्चा बन गया और बस पर्चा जमा किए। उसके बाद में जो भंडारे का भोजन होता है वो भोजन ग्रहण किए। उसके बाद में इधर उधर बैठे रहे और जब हम लोगों का नंबर आया तो बाबा से मुलाकात हुई और उसके बाद में बस वही 1-2 घंटे रुके और उसके बाद में हम लोग चल दिए। तो बस हम लोगों से वहीं पे गलती हो गई कि हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही है मेन कारण कि जो भी बहनें ऐसी गलती कर रही हैं कि जो बहनें आरती में शामिल नहीं हो रही हैं या वहाँ पे धाम पे नहीं रुक रही हैं। धाम पे रुकिए, लेकिन मंदिर के सामने रुकिए। ऐसा अगर आप लोग करेंगी तो आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। जो भी बहनें ऐसा करेंगी, धाम पे मंदिर के सामने रात में रुकेंगी, उन बहनों को बाबा 100% सफलता देंगे, 100% आशीर्वाद देंगे। और ऐसे देंगे कि जैसे बहुत सारी बहनों की लाइफ में चमत्कार हुआ है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी चमत्कार बाबा करेंगे। तो जो भी बहनें ऐसी गलती कर चुकी हैं तो गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी बहनें अगर धाम पे जाना चाहती हैं तो उन बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो बहनें धाम पे जाएं तो बाबा के मंदिर के सामने ही रात बिताएं और सुबह शाम को आरती में शामिल ज़रूर हुए, क्योंकि आरती में बाबा छींटा मारते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, इसीलिए बाबा सफलता नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा करिए, धाम पे जाइए तो मंदिर के सामने ज़रूर से ज़रूर ऐसे रुकिए। और अगर आप लोग ऐसा करेंगी तो आप लोगों को उसी महीने में सफलता मिल जाएगी। तो बाबा से बहनों की मनोकामना पूरी करें, बाबा सभी बहनों को इसी महीने में रिजल्ट दें। और मैंने बहनों से
मैंने बहनों से एक बात की थी, लेकिन उस बात के लिए हाथ जोड़ के सॉरी। तो कौन सी बात की थी ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो जय लाल दा की सरकार, जय भैरवनाथ। गाइस ये देखिए ये किस चीज़ की पत्ती है, आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ये लगा हुआ है और इतनी गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में सूखता नहीं है। और इसमें ऐसा भी है कि ये जो पत्ती है ये कहीं भी टूट के ऐसे गिर जाती है, ऐसे गिर जाती है, ऐसे गिर गई। और थोड़ा सा इतना सा भी इसमें अगर मट्टी टच हो गया तो इसमें जड़ निकल आते हैं, ये पौधा बन जाता है। इस पत्ती में पता नहीं कौन सी खासियत है कि ये कभी ये सूखता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी रह गया है तो इसमें पौधा निकल आता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि किस चीज़ का पौधा है। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, आई रिक्वेस्ट यू। ये देखिए अच्छे से।